अब मैं इसमें एंटर होता हूँ और आपको आगे का मनाजिर दिखाता हूँ। करना है तो आपने इन चीज़ों का जो है अपना खुद से इंतज़ाम करना होगा। तो रेलवे इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इस चीज़ को मेंटेन करें और ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं आवाम को। बाकी ऊपर ये एलईडी लाइट है और यहाँ पर 2 पंखे होने चाहिए, एक पंखा हमारा गायब है यहाँ से। इनमें जो है पैसेंजर भी बहुत ज़्यादा हो गए, मेरा केबिन से भी बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो व्यूअर्स ये देखें, ये मेरे केबिन के बाहर की सूरत हाल है। ये किस तरह से ये लोग यहाँ पर बीच में खड़े हैं, कुछ यहाँ पर दरवाजे के पास बैठे हुए हैं और ये अपने छोटे छोटे बच्चों को भी यहाँ पर लेके बैठे हुए हैं। तो ये मैनेजमेंट है रहमान बाबा एक्सप्रेस की। तो आपने रात की सूरत हाल देखी थी ट्रेन की, क्या सैलाब ज़दगान के पूरे मकानात डूब गए, खानदान के खानदान उजड़ गए इनके। बस अल्लाह ताला इन सैलाब ज़दगान पर रहम करे और इनके आगे के मामलात आसान करे। अभी तक हमारी ट्रेन जो वो 4 घंटा तकरीबन डिले हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अब तो बस जल्द से जल्द यही है कि कराची कैंट का स्टेशन जल्दी आ जाए और हम ये रहमान बाबा ट्रेन से उतरें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। व्यूअर्स, मैंने ये रहमान बाबा एक्सप्रेस 48 डाउन में पेशावर से कराची तक के सफ़र का ये व्लॉग बनाया है। पाकिस्तान में सैलाब के बाद रहमान बाबा एक्सप्रेस 48 डाउन की क्या सूरत हाल है, ये ट्रेन कितना वक्त लेती है पूरे सफ़र में, कितने का टिकट है इसकी इकोनॉमी क्लास का, और ये ट्रेन सफ़र करने के लिए मुनासिब है या नहीं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। तो मेरे इस सफ़र को मुकम्मल देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो आए फिर मेरे साथ और पेशावर से कराची तक के सफ़र को एंजॉय करें। तो व्यूअर्स, ये रहमान बाबा एक्सप्रेस 48 डाउन पेशावर सिटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है और ये ट्रेन फिक्स 11 AM पर अपने टाइम से पेशावर कैंट से चली है। तो आपको पता होगा कि ये रहमान बाबा ट्रेन जो है अपने प्लेटफॉर्म पर अपने टाइम से 1 घंटा पहले ही आ जाती है। तो इसी वजह से जो इसका टाइम मेंशन होता है ये फिक्स उसी टाइम पर ये चल जाती है। तो ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। अब मैं इसमें एंटर होता हूँ और आपको आगे का मनाजिर दिखाता हूँ। तो ये इकोनॉमी क्लास की कोच नंबर 3 है, इसमें मैंने अपना केबिन बुक कराया है। ये आपको सामने पर्दा दिख रहा होगा, ये वाला केबिन मैंने अपना बुक कराया है। तो अभी तो ये कोच बिल्कुल खाली है, तो आगे के स्टेशन पर इसमें पैसेंजर आएंगे तो ये कोच बिल्कुल फुल हो जाएगी। तो व्यूअर्स, हमारी ये ट्रेन पेशावर सिटी स्टेशन से रवाना हो चुकी है। अब अगला स्टेशन जो है हमारा नौशेरा जंक्शन का है, तो वहाँ पर अभी ये ट्रेन रुकेगी और मैं आपको आगे के मनाजिर दिखाऊंगा। तो हमारा ये नौशेरा जंक्शन का स्टेशन आ चुका है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे पैसेंजर हैं जो ट्रेन में चढ़ रहे हैं। तो ये ट्रेन जो है 5 मिनट के लिए नौशेरा स्टेशन पर स्टॉप करेगी। तो फिर इसके बाद ये ट्रेन यहाँ से रवाना होगी अपने आगे के स्टेशन के लिए। तो मैं भी अभी इसमें चढ़ जाता हूँ क्योंकि ये ट्रेन जो है 5 मिनट के लिए यहाँ पर रुकी है। तो ये सामने आपको इसके बाथरूम दिख रहे होंगे, इसके बाथरूम जो है एंट्रेंस पर ही होते हैं। तो अभी मैं आपको इसके बाथरूम दिखाता हूँ कि इसके बाथरूम किस तरह के बने हुए हैं। तो ये बाथरूम की कुछ इस तरह की सूरत हाल है। सामने एक बेसन है, एक यहाँ मिरर है और यहाँ पर जो है कमोड नहीं है, WC है। और यहाँ पर जो है पानी इस्तेमाल करने के लिए लोटे वगैरह का भी इंतज़ाम नहीं है। तो अगर आपने बाथरूम यूज़ करना है तो आपने इन चीज़ों का जो है अपना खुद से इंतज़ाम करना होगा। तो ये दूसरा बाथरूम भी हम देख लेते हैं, इसकी भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है। और मैंने दूसरी कोचिज़ का भी सर्वे किया है, सब में बाथरूम की यही सेम सूरत हाल है। किसी बाथरूम का दरवाज़ा टूटा हुआ है, किसी का लॉक टूटा हुआ है। तो रेलवे इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इस चीज़ को मेंटेन करें। 3000 रुपये हमसे एक टिकट का ले रहे हैं और ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं आवाम को। तो देखें व्यूअर्स, ये है मेरी रहमान बाबा एक्सप्रेस 48 डाउन की इकोनॉमी क्लास की टिकट। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये पर पैसेंजर की इकोनॉमी क्लास की टिकट जो है 2950 रुपये की हो गई है। और ये भी पाकिस्तान में जो अभी सैलाब आया है इसके बाद रेट बढ़े हैं टिकट्स के। और सैलाब से पहले जो है इकोनॉमी क्लास की पर टिकट जो 2200 रुपये की थी। अब ये रहमान बाबा एक्सप्रेस की ये इकोनॉमी क्लास भी काफ़ी महंगी हो गई है। तो अभी मैं आपको जो है इकोनॉमी क्लास का अपना केबिन दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स, ये मेरा इकोनॉमी क्लास का केबिन है। अब ये ऊपर आपको बर्थ दिख रही होगी, ये इस तरह की इस केबिन में 6 बर्थ हैं और इसकी जो ये बर्थ है वो आराम करने के लिए अच्छी बनी हुई है। बाकी ऊपर ये एलईडी लाइट है और यहाँ पर 2 पंखे होने चाहिए, एक पंखा हमारा गायब है यहाँ से। तो ये है इकोनॉमी क्लास का हिसाब किताब। बाकी ये इसकी ये टेबल है, ये टेबल किसी काम की नहीं है, ये टेबल टूटी हुई है। और ये नीचे डस्टबिन है यहाँ पर। और बाकी इस केबिन में जो है वो मोबाइल चार्जिंग की भी कोई सहूलत नहीं है। तो अगर आप इस इकोनॉमी क्लास की केबिन में एक बर्थ बुक कराते हैं तो आपको इस तरह की फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो व्यूअर्स, अब ये ट्रेन नौशेरा स्टेशन से रवाना हो चुकी है और ये एक कोच से दूसरी कोच में जाने का रास्ता है। तो अभी मैं दूसरी कोच में जा रहा हूँ और आपको वहाँ के मनाजिर दिखा रहा हूँ।
और ये इकोनॉमी क्लास की कोच भी बिल्कुल खाली है। ये वाली जो इकोनॉमी कोच जो है वो हमारी वाली इकोनॉमी कोच से मुख्तलिफ है। तो व्यूअर्स, अभी तक के जो भी स्टेशन आए इन सब स्टेशन पर जो है ट्रेन जो है अपना टाइम से चली और अपने टाइम से रुकी है, लेकिन आगे जो है हमारा सफ़र काफ़ी लंबा है। तो अभी देखते हैं कि आगे फिर हमारी क्या सूरत हाल बनती है। रेलवे की तरफ से जो हमको टाइम मिला है रेमान बाबा एक्सप्रेस 48 डाउन का, पेशावर से लेकर कराची तक के सफ़र का जो टाइम दिया है वो 27 घंटे का टाइम है। अब आगे देखते हैं फिर ये ट्रेन हमें हमारी मंजिल तक कितनी देर में पहुंचाती है। अब आगे अगला स्टेशन जो है हमारा अटक खोर्द का है, जिस पर ट्रेन स्टॉप करेगी। तो व्यूअर्स, ये खैराबाद कुंड का एक बहुत ही खूबसूरत ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है। यहाँ से अभी ये ट्रेन गुजर रही है, लेकिन अभी यहाँ पर ये ट्रेन स्टॉप नहीं करेगी। ट्रेन जो है अब सीधा जो अटक खोर्द स्टेशन पर ही स्टॉप करेगी। तो व्यूअर्स, ये एक बहुत खूबसूरत लोकेशन है। ये इंडस रिवर है और अटक खोर्द स्टेशन जो है वो इसी लोकेशन पर बना हुआ है। और ये इंडस रिवर जो है वो सिंध दरियाए सिंध के नाम से जाना जाता है। और इसका आगाज़ जो मेन तिब्बत से होता है। जम्मू कश्मीर में एक शहर है लद्दाख नाम से, तो ये लद्दाख की जो खूबसूरत वादियाँ हैं तो वहाँ से ये दरियाए सिंध इंडस रिवर का आगाज़ होता है। और फिर आगे ये गिलगित बल्तिस्तान से आगे की तरफ निकलता है और इसके बाद नांगा पर्वत से होते हुए ये शारा रेशम की तरफ पड़ता है। इसके बाद फिर ये अटक शहर में आता है और यहाँ पर ये दरिया काबुल से आकर मिलता है। अभी हमारी ये ट्रेन अटक खोर्द स्टेशन पर पहुंच चुकी है। अटक खोर्द स्टेशन जो है वो बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर बना हुआ है। तो अटक खोर्द स्टेशन पर भी जो है ट्रेन 5 मिनट के लिए ही रुकेगी और फिर यहाँ से रवाना हो जाएगी। अभी ये हमारी ट्रेन अटक खोर्द स्टेशन से निकल चुकी है और यहाँ पर ये देखें अब पैसेंजर भी आना शुरू हो गए हैं। तो ये देखें रेमान बाबा एक्सप्रेस 48 डाउन पिशावर कैंट से पिशावर सिटी, और इसके बाद आगे नौशेरा स्टेशन, और इसके बाद आगे जहांगीरा स्टेशन, और अब जो है अटक खोर्द स्टेशन को इसने क्रॉस किया है। और अब अगला स्टेशन जो है हमारा अटक सिटी का स्टेशन है। तो यहाँ पर ये टाइम दिखाया जा रहा है कि इस टाइम पर ये ट्रेन पहुँचेगी। तो यहाँ पर नीचे एस्टीमेट अराइवल टाइम जो है वो 12:59 का आ रहा है और अभी तक जो है हमारी ट्रेन 22 मिनट डिले हो चुकी है इस पूरे सफ़र में। और अब आगे देखते हैं कि हमारा पेशावर से लेके कराची तक का सफ़र कितनी देर में ख़त्म होगा, क्योंकि ये रेलवे की तरफ से जो हमको टाइम मिला है इस पूरे सफ़र का वो 27 घंटे का टाइम है। और आगे मज़ीद देखते हैं फिर हमारी ट्रेन कितनी देर में आगे ये अटक सिटी स्टेशन पर पहुँचती है। तो व्यूअर्स, अब ये हमारी ट्रेन जो है वो अटक सिटी जंक्शन पर पहुँच चुकी है और यहाँ पर भी ये 5 मिनट का ही स्टे करेगी और इसके बाद यहाँ से रवाना होगी। यहाँ पर भी काफ़ी सारे पैसेंजर हैं जो अभी इस ट्रेन में चढ़ रहे हैं यहाँ से। अब ये हमारी ट्रेन जो है अटक सिटी जंक्शन से चलना स्टार्ट हो गई है। ये अटक सिटी स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। यहाँ से अभी हमारी गाड़ी गुजर रही है और अभी हमारा जो अगला स्टेशन है वो रावलपिंडी का स्टेशन है। रावलपिंडी के स्टेशन से जो है वो काफ़ी सारे पैसेंजर इस ट्रेन में बैठेंगे, तो वहाँ से ये ट्रेन फुल हो जाएगी। व्यूअर्स, ये गोल्ला शरीफ जंक्शन का प्लेटफॉर्म है। यहाँ से अभी हमारी गाड़ी गुजर रही है और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमारा अगला स्टेशन जो है वो रावलपिंडी का है और यहाँ पर उसका जो एस्टीमेट अराइवल टाइम आ रहा है वो 2:30 बजे का आ रहा है। तकरीबन हम 2:30 बजे तक जो है वो रावलपिंडी स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारी जो ये ट्रेन है वो 22 मिनट डिले हो चुकी है अभी तक, क्योंकि यहाँ पर जो शेड्यूल अराइवल टाइम जो आ रहा है वो 2:10 तक हमें अपने रावलपिंडी स्टेशन तक पहुंच जाना चाहिए था। तो अब देखते हैं हम अपने रावलपिंडी स्टेशन पर कितनी देर में पहुँचते हैं। तो व्यूअर्स, अभी हमारी ये ट्रेन जो है वो रावलपिंडी स्टेशन के प्लेटफॉर्म से गुजर रही है और ये रावलपिंडी ये केबिन आ चुका है यहाँ पर और अभी कुछ ही देर में हमारी जो ट्रेन है वो रावलपिंडी स्टेशन पर पहुंच जाएगी। अभी मैं आपको जो है वो रावलपिंडी स्टेशन की जो दूसरी तरफ के मनाजिर भी दिखाता हूँ। तो ये ट्रेन जो है अब कुछ ही देर में बस ये हमारी ये रावलपिंडी स्टेशन पर स्टॉप करने वाली है
और अभी जो टाइम हो रहा है वो 2:40 हो चुके हैं। तो व्यूअर्स ये हमारी ट्रेन जो है वो रावलपिंडी स्टेशन पर स्टॉप हो चुकी है और ये यहाँ पर 2:43 पर यहाँ पर पहुँची है। अब ये ट्रेन जो है वो रावलपिंडी स्टेशन पर जो है आधे घंटे के लिए रुकेगी और यहाँ से जो है काफ़ी सारे पैसेंजर जो है वो इस ट्रेन में बैठेंगे। और अब जो अगला स्टेशन हमारा जो है वो लाला मूसा जंक्शन का है। लाला मूसा जंक्शन पर एस्टीमेट अराइवल टाइम के मुताबिक हमारी ट्रेन जो है वो 5:20 पर वहाँ पर पहुँचेगी। अब ये ट्रेन रावलपिंडी स्टेशन पर आधे घंटे का स्टॉप करने के बाद यहाँ से चलना स्टार्ट हो गई है। ये रावलपिंडी स्टेशन का जो है वो माल अड्डा है। यहाँ पर जो है वो माल सारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है यहाँ से। तो व्यूअर्स हमारी ये ट्रेन अभी लाला मूसा जंक्शन के प्लेटफॉर्म से गुजर रही है और अभी 5:10 हो चुके हैं और ये ट्रेन जो है 3:15 बजे रावलपिंडी स्टेशन से निकली थी और अभी ये लाला मूसा जंक्शन पर पहुंची है। इसको तकरीबन जो है 2 घंटे हो चुके हैं। अब ये ट्रेन हमारी ट्रैक चेंज कर रही है और यहाँ पर सामने काफ़ी सारे लोग हैं। ये लोग मज़े से ट्रेन की पटरी पर बैठ के गपशप लगा रहे हैं। तो फिर देखते हैं आगे स्टेशन पर कितनी देर के बाद स्टॉप करती है और फिर मैं आपको इसके आगे के मनाजिर दिखाता हूँ। तो ये रहमान बाबा एक्सप्रेस 48 डाउन जो है वो लाला मूसा जंक्शन पर पहुँच चुकी है और अब ये यहाँ पर स्टे करने वाली है और जो इसका यहाँ पर स्टे होगा वो तकरीबन जो है वो 5 मिनट का स्टे होगा और इसके बाद ये अपने आगे स्टेशन के लिए रवाना होगी यहाँ से। अभी हमारी ट्रेन जो है लाला मूसा जंक्शन पर रुक गई है और यहाँ पर टाइम हो रहा है 5:17। अभी इसमें पैसेंजर यहाँ से चढ़ रहे हैं और ये ट्रेन जो है अभी 5 मिनट के बाद यहाँ से अपने अगले स्टेशन के लिए रवाना होगी और अगला स्टेशन जो है वो वजीराबाद का स्टेशन है जो कि 6 बजे तक आएगा। अभी हमारी ट्रेन जो है वो लाला मूसा जंक्शन से निकल चुकी है और यहाँ पर अभी शाम भी हो चुकी है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सूरज गुरूब होने के मनाजिर। तो अभी हमारा सफ़र जो है तकरीबन 7 घंटे का कंप्लीट हो चुका है और आगे मज़ीद जो सफ़र हमारा बाकी है वो तकरीबन 20-22 घंटे का सफ़र अभी बाकी है। तो व्यूअर्स अभी हमारा वज़ीराबाद का स्टेशन आ चुका है और अभी यहाँ पर टाइम हो रहा है 6:05 और ये ट्रेन जो है अभी इस स्टेशन पर भी 5 मिनट के लिए ही रुकेगी और फिर यहाँ से अगले स्टेशन के लिए रवाना होगी। अब हमारा अगला स्टेशन जो है वो अलीपुर का है और ये एस्टीमेट अराइवल टाइम के मुताबिक 6:41 पर आएगा। वज़ीराबाद स्टेशन पर 5 मिनट का स्टे करने के बाद ये ट्रेन यहाँ से निकल रही है। अब ट्रेन में जो है पैसेंजर भी बहुत ज़्यादा हो गए। मेरा केबिन से भी बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गई है। तो व्यूअर्स ये देखें, ये इकोनॉमी क्लास की सूरत हाल। ये सारे पैसेंजर जो है आने जाने के रास्ते पे बीच में बैठे हुए हैं। अभी यहाँ से देखें आने जाने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। तो व्यूअर्स ये देखें, ये मेरे केबिन के बाहर की सूरत हाल है। ये किस तरह से ये लोग यहाँ पर बीच में खड़े हैं, कुछ यहाँ पर दरवाजे के पास बैठे हुए हैं और ये अपने छोटे छोटे बच्चों को भी यहाँ पर लेके बैठे हुए हैं। तो ये मैनेजमेंट है रहमान बाबा एक्सप्रेस की। तो ये इकोनॉमी क्लास का इन्होंने ये हाल किया हुआ है। अब यहाँ पर किसी को वॉशरूम जाना हो या फिर किसी को यहाँ स्टेशन पर उतरना हो तो किस तरह से यहाँ से बंदा आना जाना करेगा। और इसी वजह से जो है ट्रेन भी डिले हो रही है। रेलवे इंतजामिया की तरफ से बताया गया था कि 19 स्टेशन लगेंगे बस, और जो ये स्टेशन बताया गया था ट्रेन उसके अलावा भी अपनी मर्जी से रुक रही है और ये इसी तरह से पैसेंजर चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं अपनी मर्जी से। तो व्यूअर्स ये अभी हमारी ट्रेन रहीम यार खान से निकल चुकी है और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। अब अगला स्टेशन जो है वो हमारा पानो वकील का है। रात में हमारी ट्रेन ने ये सारे स्टेशन क्रॉस किए हैं, जिसमें वज़ीराबाद, फिर अलीपुर और फिर हाफिज़ाबाद और फिर सांगला हिल, फिर फैसलाबाद और इसके बाद टूबा टेक और इसके बाद ये मुल्तान और फिर इसके बाद बावलपुर और इसके बाद फिर ये रहीम यार खान। तो ये सारे स्टेशन से जो है रात में ट्रेन गुजरी है। तो आपने रात की सूरत हाल देखी थी ट्रेन की क्या थी। कोई मैनेजमेंट ही नहीं है रहमान बाबा एक्सप्रेस की। मतलब कोई भी अपनी मर्जी से चढ़ रहा है, कोई भी उतर रहा है। अभी तक मुझे इस ट्रेन में बैठे हुए 20 घंटे हो चुके हैं और मैं यही देख रहा हूँ कि इस ट्रेन में कोई निज़ाम ही नहीं है।
तो व्यूअर्स अब ये वो एरियाज़ के मनाजिर हैं जहाँ पर सैलाब आया है। तो यहाँ पर देखें अभी तक ये सैलाब का पानी यहाँ पर खड़ा है, तकरीबन 2-2.5 महीने हो चुके हैं और ये इतनी बुरी सूरत हाल है यहाँ पर। और ये जो अभी सिंध में रेलवे सिस्टम जो बंद हुआ था वो इसी वजह से बंद हुआ था, क्योंकि जिस वक्त ये सैलाब आया था उस वक्त ये सारे रेलवे ट्रैक जो है मुतासिर हुए थे। पानी जो है वो पूरा ट्रैक के ऊपर तक था। तो ये रेलवे वालों ने ये ट्रैक की सफाई की है और इसके बाद ये इसी महीने जो रेलवे सिस्टम वापसी दोबारा से बहाल हुआ है। और रेलवे सिस्टम बहाल करने के बाद इन्होंने इसके रेट इतने बढ़ा दिए हैं टिकटों के। पहले जो टिकट 2200 रुपये की थी, अब वो टिकट ये 2950 रुपये की हो गई है इकोनॉमी की। तो व्यूअर्स अब हमारी ट्रेन जो है पानो अकील छावनी पर आ चुकी है और अभी जो टाइम हुआ है वो 7:45 हो चुके हैं। अभी तक हमारी ट्रेन जो है वो 1.5 घंटा डिले हो चुकी है और अभी भी यहाँ पर ये 5 मिनट का स्टे करेगी और इसके बाद यहाँ से चलेगी अपने अगले स्टेशन के लिए। अब व्यूअर्स हमारी ये ट्रेन जो है पानो अकील छावनी से निकल रही है और यहाँ भी इस ट्रेन ने जो 5 मिनट का स्टे किया है और इसके बाद यहाँ से चलना शुरू हो गई है। और अब अगला स्टेशन जो है हमारा रोडी जंक्शन का है और अभी तक हमारा ये पूरा सफ़र जो है 22 घंटे का गुजर चुका है। और अब तो बस यही है कि जल्दी से कराची का स्टेशन आ जाए और हम ये ट्रेन से उतर जाएं। तो व्यूअर्स ये है इंडस रिवर, जो कि दरियाए सिंध के नाम से जाना जाता है और मैंने इस दरियाए सिंध का जिक्र जो है पार्ट नंबर 1 में किया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस दरियाए सिंध का आगाज़ कहाँ से होता है और ये किन किन मकाम से गुजरता है और ये कहाँ तक जाता है। अब व्यूवर्स हमारा ये रोडी जंक्शन का स्टेशन आ चुका है और इस स्टेशन पर भी जो है वो ट्रेन 5 मिनट के लिए ही रुकेगी और अभी टाइम जो हुआ है वो 8:41 हुआ है। और अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि अभी तक जो हमारी ट्रेन 1 घंटा 11 मिनट डिले हो चुकी है। और इसके डिले होने की ये वजह है कि इसका जो स्टेशन आ रहा है ये उन स्टेशन के अलावा भी अपनी मर्जी से स्टॉप कर रही है बार बार। अब व्यूवर्स ये ट्रेन जो है वो रोडी जंक्शन से निकल रही है अपना 5 मिनट का स्टे करने के बाद और इसका अगला स्टेशन जो है वो मेहराबपुर का है। ये एस्टीमेट अराइवल टाइम के मुताबिक जो है वो 10:23 पर आएगा, जबकि शेड्यूल टाइम का मुताबिक इसको ये मेहराबपुर स्टेशन पर 9:15 तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन बीच में इसके इतने स्टॉप लग रहे हैं इसके बाइस जो है ये ट्रेन डिले होती जा रही है। अब व्यूवर्स हमारी ये ट्रेन जो है वो मेहराबपुर स्टेशन तक पहुंच चुकी है और यहाँ पर भी ये 5 मिनट का स्टे करेगी और इसके बाद अपने अगले स्टेशन नवाबशाह के लिए रवाना होगी यहाँ से। और नवाबशाह स्टेशन जो है वो 12:36 पर आएगा। तो व्यूवर्स ये देखें, ये जो सिंध में सैलाब आया था इस सैलाब का पानी देखें अभी तक यहाँ पर खड़ा है और जब सैलाब आया था उस टाइम में तो ये रेलवे ट्रैक पूरी तरह से डूब चुके थे। अभी तो रेलवे इंतजामिया ने यहाँ पर काम किया और ये ट्रैकों से तो पानी हटा दिया है। इस सैलाब से बहुत तबाही हुई है। तो ये देखें ये लोगों की फसलें किस तरह से ये डूबी हुई, कितना माली नुकसान हुआ है लोगों का और साथ साथ जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। बहुत बुरे हालात हैं ये। सैलाब ज़दगान के पूरे मकानात डूब गए हैं, ख़ानदान के ख़ानदान उजड़ गए इनके। बस अल्लाह ताला इन सैलाब ज़दगान पर रहम करे और इनके आगे के मामलात आसान करे। हमें भी चाहिए कि हम ये सैलाब ज़दगान के साथ जहाँ तक मुमकिन हो सके हम इनके साथ कोऑपरेट करें और इनकी मदद करें। तो व्यूअर्स हमारी ये ट्रेन जो है नवाबशाह स्टेशन से निकल गई है और अब ये सरहारी प्लेटफॉर्म से गुजर रही है। तो अब हमारा अगला स्टेशन जो है वो हैदराबाद जंक्शन का है, जो कि 3 बजे आएगा। अभी तक हमारी ट्रेन जो है वो 2.25 घंटे डिले हो चुकी है और ये रहमान बाबा ट्रेन जो है वजीराबाद स्टेशन के बाद से डिले होना स्टार्ट हुई है। अब व्यूवर्स हमारी ये ट्रेन जो है वो हैदराबाद जंक्शन पर पहुंच गई है। अब ये ट्रेन जो है वो हैदराबाद जंक्शन पर 15 से 20 मिनट का स्टे करेगी और इसके बाद अपने आगे के सफ़र के लिए यहाँ से रवाना होगी। और ये ट्रेन अभी यहाँ पर 3:30 बजे पहुँची है। एस्टीमेट अराइवल टाइम के मुताबिक इसको यहाँ पर 3 बजे में पहुँच जाना चाहिए था और शेड्यूल टाइम के मुताबिक तो इसको 1:45 बजे में यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन वजीराबाद स्टेशन के बाद से इस ट्रेन की यही सूरत हाल है। ये ट्रेन लेट पे लेट ही होए जा रही है। अभी भी ये ट्रेन जो है वो 2.25 घंटे लेट है। अब व्यूवर्स हमारी ये ट्रेन हैदराबाद जंक्शन से निकल रही है और ये हैदराबाद जंक्शन पर 15 मिनट का इसने स्टे किया है। अब ये जो है अपने आगे के सफ़र के लिए यहाँ से रवाना हो रही है और इसका आगे का स्टेशन जो है वो कराची का स्टेशन है। कराची में इसके 3 स्टेशन लगेंगे
एक लांडी का आएगा, फिर इसके बाद डिग रोड आएगा और फिर मेन कराची कैंट का स्टेशन आएगा। तो हम कराची कैंट पे उतरेंगे। अभी व्यूअर्स हमारी ये ट्रेन कोटरी जंक्शन से गुजर रही है और अब हमारा अगला स्टेशन जो है वो लांडी जंक्शन का आने वाला है और लांडी जंक्शन का स्टेशन जो है 6:30 बजे करीब आएगा। अभी तक हमारी ट्रेन जो वो 4 घंटा तकरीबन डिले हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अब तो बस जल्द से जल्द यही है कि कराची कैंट का स्टेशन जल्दी आ जाए और हम ये रहमान बाबा ट्रेन से उतरें। बहुत ज़्यादा ख्वारी हो चुकी है अभी तक, क्योंकि इस ट्रेन में बैठे हुए मुझे अभी तक 30 घंटे हो चुके हैं। तो व्यूअर्स अब हमारी ये ट्रेन जो है लांडी जंक्शन पर पहुंच चुकी है और ये यहाँ पर 6:33 पर पहुंची है। अभी इसने यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट रुकना है और इसके बाद अपने आगे के सफ़र के लिए यहाँ से रवाना होना है। तो व्यूअर्स अब हमारी ये ट्रेन लांडी जंक्शन से निकल चुकी है और अब आपको मैं ये कराची शाहराह फैसल के मनाजिर दिखा रहा हूँ। तो देखें यहाँ पर आया है कराची द सिटी ऑफ लाइट, रोशनियों का शहर कराची। अब हमारा अगला स्टेशन जो है वो डिग रोड का आएगा और ये स्टेशन एस्टीमेट अराइवल टाइम के मुताबिक 7:02 पर आएगा। अभी तक हमारी ट्रेन जो है वो 4 घंटा 10 मिनट डिले हो चुकी है। तो व्यूअर्स अब हमारा डिग रोड का प्लेटफॉर्म आ चुका है और अभी टाइम हुआ है 7:05 और इस प्लेटफॉर्म पर भी हमारी ट्रेन जो है वो 5 मिनट के लिए रुकेगी। और अब हमारा अगला स्टेशन जो है वो कराची कैंट का है। तो व्यूअर्स हमारी ये ट्रेन अब डिग रोड से निकल चुकी है और अब हमारा अगला स्टेशन जो है वो कराची कैंट का है। कराची कैंट पर हमारी ये ट्रेन 7:38 पर पहुंचेगी। अभी तक हमारी ये ट्रेन 4.25 घंटे लेट हो चुकी है। तो व्यूअर्स फाइनली हमारी ये रहमान बाबा एक्सप्रेस 48 डाउन कराची छावनी कराची कैंट पर पहुंच चुकी है और ये कराची कैंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि ये सफ़र हमारा बहुत लंबा था और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ये सफ़र खैर आफियत से मुकम्मल हो गया और हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। बाकी ऑल ओवर हमारा ये सफ़र बहुत अच्छा रहा, जिसमें हमें बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले। बस ये रहमान बाबा एक्सप्रेस ने हमें ख्वारी कराई, क्योंकि इसके जो स्टेशन बताए गए थे ये उन स्टेशन के अलावा भी काफ़ी सारी जगह पर रुकी है और इसी वजह से ये ट्रेन बहुत ज़्यादा डिले हुई। जो सफ़र हमारा 27 घंटे में मुकम्मल होने का था वो सफ़र हमारा 33 घंटों में जाकर मुकम्मल हुआ है। अगर ये रहमान बाबा एक्सप्रेस की मैनेजमेंट सही हो गई तो ये ट्रेन मुसाफिरों के लिए बहुत अच्छी सर्विस बन जाएगी। तो व्यूअर्स अब मैं कराची रेलवे स्टेशन पर उतर चुका हूँ और ये मेरा पेशावर से लेकर कराची का सफ़र मुकम्मल हो चुका है। व्यूअर्स अगर आपको मेरे रहमान बाबा एक्सप्रेस 48 डाउन में पेशावर से लेकर कराची तक का व्लॉग अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल अब्दुल रहमान डिजिटल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, इसको भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।